हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स BFF। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। तो अब गाइस डिटर्मिनेंट चैप्टर जस्ट किसके बाद आता है? मैट्रिक्स के बाद। तो मैट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ मैट्रिक्स किस तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें अंतर बताती हूँ कि क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 डैश डैश A1N, A21 A22 डैश डैश A2N, A31 A32 डैश डैश A3N। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा, हम उसको डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करेंगे? हम डिटर्मिनेंट को इस साइन से डिनोट करेंगे एंड उसका जो हम इन ब्रैकेट्स के अंदर सिंपल ब्रैकेट्स होंगे। देखिए क्या डिफरेंस है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स ए में तो जो ब्रैकेट होगा वो इस तरीके का होगा एंड डिटर्मिनेंट ए में जो डिटर्मिनेंट का जो ब्रैकेट होगा वो इस तरीके का होगा। बाकी एलिमेंट्स उसके हमको सेम तरीके से ही एलिमेंट्स को पुट करेंगे। A21 A22 डैश डैश A2N, A31 A32 डैश डैश A3N। तो चलिए अब बात आती है कि जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो ये डिटर्मिनेंट है 2/2 का 1 2 3 4। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसी तरीके से रखते हैं इसमें। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से एंड देन माइनस करेंगे फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से। तो चलिए करते हैं इसको, एक बार मैं आपको लिखते हुए दिखा देती हूँ। A11 मल्टीप्लाई ये A11 है और ये क्या है A22 माइनस A21 A12 मल्टीप्लाई A12। तो हम अगर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 × 4 माइनस 3 × 2, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। 4 माइनस 6 कितना हुआ? -2। तो इस डिटर्मिनेंट 2/2 का जो ये डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी? -2। तो अब आप सोचेंगे कि ये तो 2/2 का मैट्रिक्स था, अगर 3/3 का मैट्रिक्स हो या 3/4 का मैट्रिक्स हो या 4/4 का मैट्रिक्स हो उसका कैसे निकालेंगे? तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरीके से उसका हम फाइंड कर। तो चलिए ये एग्जांपल लेते हैं हम। 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि वैल्यू जो ये 3/3 का है इसमें आप किसी भी रो के थ्रू ले सकते हैं। आप इसकी जो सभी किसी भी रो के थ्रू अगर आप लेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। आप फर्स्ट रो के थ्रू भी ले सकते हैं, सेकंड रो के भी, थर्ड रो के या कॉलम के थ्रू भी आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करके बताती हूँ इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लिख लेते हैं, देन हम इसका माइनर। तो आप ये देखिए जो फर्स्ट रो है इसी तो हम इस रो को हम छोड़ देंगे और इसी कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो बाकी कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? 2 -3 1 एंड 7। नाउ अब हमें सेकंड नंबर पे यहाँ पर हमें माइनस लेना होगा। माइनस फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट हम उसको लेंगे। अब इसका माइनर लेंगे। तो अब हम फर्स्ट रो छोड़ेंगे एंड ये सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। तो कौन से एलिमेंट बचेंगे? -6 -3 8 एंड 7। नेक्स्ट अब हम थर्ड को लेंगे।
तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आपको चलना है, क्योंकि ये क्या है A11 है, तो 1 + 1 कितना होता है 2। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो चलिए मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए -1 की पावर ये 1 2 है, 1 + 2 कितना होता है 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए +1 की पावर ये एलिमेंट कौन सा है A13, 1 + 3 कितना हो गया 4, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। मैंने आपके डायरेक्टली कर दिया था, बट अभी मैंने आपको ये समझा दिया है। ये इस तरीके से यहाँ प्लस आ गया है, यहाँ पर माइनस आ गया, क्योंकि ये -1 की पावर 3 है। तो इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव वैल्यू रहती है, एंड ओड होता है तो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो अब हम इसमें जो इसका थर्ड एलिमेंट है वो क्या है 5 को ले लेते हैं बाहर, एंड जो माइनर होगा उसका इस रो को छोड़ेंगे, हम फर्स्ट रो को छोड़ेंगे एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। तो -6 2 8 1 ये एलिमेंट्स बचेंगे, -6 2 8 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह का, ये 2/2 का एक तरीके से 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर ये 3 हो गया, नाउ इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 2 × 7 -1 × -3, नाउ प्लस सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पर ये माइनस होगा 4 -6 × 7 -6 × 7, बीच में हम माइनस साइन लेंगे, 8 × -3, ना यहाँ पर ये प्लस का ही रहेगा, 5 -6 × 1 -8 × 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 माइनस माइनस प्लस 3 -4 -42 माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 5 -6 एंड -16। नेक्स्ट स्टेप कितना हो गया 17 -4 कितना बचा 18, माइनस का 18 बचेगा यहाँ पर हमारा, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -22। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 × 3 51 माइनस माइनस प्लस, पहले हम साइन चेंज कर लेते हैं। 18 × 4 कितना होगा 72 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है इनकी, तो प्लस माइनस माइनस कितना होगा 110। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐड करके जो भी आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। 123 - 110 कितना बचा 13। तो हमारे ये जो आप डिटर्मिनेंट देख रहे हैं, इसमें हमने जो वैल्यू निकाली है वो किस रो के थ्रू निकाली है, फर्स्ट रो के थ्रू निकाली है। आप इस तरीके से सेकंड रो भी नहीं ले सकते हैं, थर्ड रो भी ले सकते हैं, जो भी रो लेंगे उसी का हम एलिमेंट्स लेंगे तीनों, या फिर आप कॉलम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। आपका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम ही आएगा। तो तब जब भी वैल्यू निकालनी हो हम किसी एक ही रो को लेंगे और इस प्रोसेस के थ्रू हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी को ये समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।